हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे दोस्तों केमिस्ट्री के वो सारे क्वेश्चन। दोस्तों इसको 4 पार्ट में हम कवर 5 पार्ट में कवर करेंगे। हम करेंगे वो सारे क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के जो टीसीएस ने 2018 से 23 तक एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में कवर करेंगे। अभी बायोलॉजी हम कंप्लीट कर चुके हैं, बायोलॉजी के बाद बायो के बाद अभी करेंगे इसमें केमिस्ट्री का दोस्तों फर्स्ट पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 to 25 तक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वैसे फिर नेक्स्ट में 26 to 50 ऐसे करते करते टोटल 125 वो क्वेश्चन है जो टीसीएस ने 2018 से 23-24 तक पूछे हैं। और ये क्वेश्चन दोस्तों कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे या कहीं ना कहीं एग्जाम में बार बार आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मास ऑफ नंबर ऑफ पोटेशियम इज द मास नंबर ऑफ पोटेशियम इज। जब पोटेशियम है इसका मास नंबर क्या है, पोटेशियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है। तो दोस्तों पोटेशियम का जो मास है ध्यान रखना है आपको, ये होता है 39। कितना होता है 39 मास होता है सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, विच लॉ वॉज स्टडीड इन द ईयर 1787 in which it was said that the volume of gas increase with its absolute temperature and if its absolute temperature decreases then its volume will decrease। ठीक है, तो दोस्तों ये लो है, ये लो कहता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 चार्ल्स लो। ठीक है, चार्ल्स लो कहता है अगर, ठीक है, वैन क्या होगा दोस्तों, ये कहता है कि गैस का इंक्रीज होगा, अगर गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, और ध्यान रखेंगे इफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर डिक्रीज होगा देन इट्स वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये कहता है चार्ल्स लॉ, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, वाटर में दोस्तों क्या है, इनसॉल्युबल है, मतलब कि घुलेंगे नहीं वो वाटर में। ठीक है, तो वो सब्सटेंस आपको बताने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ये है चोक पाउडर। क्या है दोस्तों, ये इनसॉल्युबल है, ध्यान रखेंगे वाटर में। और इसका जो फॉर्मूला होता है CaCO3, क्या होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको, ध्यान रखेंगे ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, which law was formulated in 1662 and concluded that the product of the pressure and volume remains almost constant। ठीक है, तो ये लो है, कहता है 1662 में प्रतिपादित निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह निष्कर्ष निकाला गया था कि दाब और आयतन का गुणनफल लगभग स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये लो है दोस्तों, ये लो कहता है ऑप्शन 3 बोल्स। ठीक है, बोल्स लॉ कहता है, ध्यान रखेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ठीक है, जो ये कंक्लूड किया गया था किस नियम से, बॉयल्स लॉ से, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट हैव बीन फाउंडेड विद रिस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ। कहते हैं डैश के परमाणु के संदर्भ में सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान खोजे गए। ये खोजे गए थे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, which is beta emitting radioactive isotope of hydrogen that has 1 proton and 2 neutrons in its nucleus, making it 3 times as heavy as hydrogen nucleus and 1.5 times heavier than deuterium। हिंदी में पढ़ देता हूँ। कहता है हाइड्रोजन का वह बीटा उत्सर्जक रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है जिसके नाभिक में एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, जिसके कारण यह हाइड्रोजन नाभिक से 3 गुना भारी और ड्यूटेरियम से 1.5 गुना भारी है। तो दोस्तों तो ये है, ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ये है ट्रिटियम, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। कौन सा है, ट्रिटियम, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 7, which law was discovered in 1660 which state that for relatively small deformations and of an object displacement or size of the deformation is directly proportional to the deforming force or load। कहता है 1660 में कौन सा नियम खोजा गया था जिसमें कहा गया है कि किसी वस्तु के अपेक्षाकृत छोटे विरूपण के लिए विरूपण का विस्थापन या आकार विरूपण बल या भार के अनुक्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों इस नियम का नाम है, ये खोजा गया था
1660 में, दैट इज नाम है इसका ऑप्शन थर्ड हुक्स लॉ। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज इट मीन व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज ए पॉजिटिव चार्ज। कहते हैं जब किसी वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है इट हैज, देखो इसका मतलब क्या होता है, पहला कहता है इट हैज मोर इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन, इट हैज मोर प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन। दोस्तों इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन मीन्स प्रोटॉन क्या देता है, पॉजिटिव चार्ज देता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, मतलब कि इट हैज, उस पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है ज़्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोसेस बाय विच टू immiscible liquids get mixed with while one disperses has small droplets within the other is known as। कहता है वह प्रक्रिया जिसमें दो अमिश्रणीय द्रव इस प्रकार मिश्रित होते हैं कि एक द्रव पदार्थ दूसरे द्रव पदार्थ में छोटी छोटी बूंदों के रूप में परिक्षेपित होता है, डैश कहलाती है। तो इसे कहते हैं, राइट आंसर होगा दोस्तों, इसे कहते हैं ऑप्शन सेकंड इमल्सिफिकेशन। ठीक है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन 1901 फॉर रिकॉग्निशन ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्विसेज रेंडर्ड बाय द डिस्कवरी ऑफ द लॉ ऑफ केमिकल डायनेमिक्स एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इन सॉल्यूशन। ठीक है, 1901 में दोस्तों कहते हैं विलिनो में रसायन गति की और प्रासरणी दाब के नियमों की खोज द्वारा प्रदान की गई असाधारण सेवाओं की पहचान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। ठीक है, तो 1901 में मिला था, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड जैकब्स हेनरिक्स वेंटीहोफ। ठीक है, जैकब्स हेनरिक्स वेंटोफ, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू केमिकली टेस्ट स्टार्च। कहते हैं स्टार्च का रासायनिक परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ये किया जाता है आयोडीन, आयोडीन सोल्यूशन का। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, विच एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 हैज टू आइसोटोप ऑफ मास इज 35 एंड 37 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट विद एवरेज एबुडेंस ऑफ 75.77% एंड 24.23% रिस्पेक्टिवली। कहते हैं समूह 17 के किस तत्व के क्रमशः 75.77% एंड 24.23% की औसत प्रचुरता के साथ 35 और 37 उन द्रव्यमानों के दो समस्थानिक हैं होते हैं। तो इस दोस्तों इस एलिमेंट का नाम है, राइट आंसर होगा ये है क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन आपको पता है कि क्लोरीन कहाँ पाया जाता है, ग्रुप 17 में। ठीक है, क्लोरीन एक गैस है, कहाँ पाई जाती है, ग्रुप 17 में। तो ये एलिमेंट है क्लोरीन, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, Cl। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है, ये आपको बताना है। एल्कीन, एल्केन, फ्री कार्बन डाइऑक्साइड, एल्काइंस। सबसे ज़्यादा दोस्तों जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ये होता है एल्काइंस का। इसमें एक कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हाईएस्ट होता है। ठीक है, मोस्टली इन सभी एलिमेंट में। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 एल्काइंस। क्वेश्चन नंबर 14, विच आर 4 क्वांटम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 4f ऑर्बिटल। 4f ऑर्बिटल के लिए दोस्तों जो मान होगा, n की वैल्यू हो सकती है, ठीक है, n की वैल्यू होगी 4, l की होगी 3, m की 1 और s की 1/2। ठीक है, 4f ऑर्बिटल के लिए ये वैल्यू होती है। और जो मैग्नेटिक क्वांटम है उसके लिए वैल्यू हो सकती है -3, -2, -1, ये हो सकती है -2, -3, -1, 0, 1 और 2 के बीच में। ठीक है, और दोस्तों स्पिन क्वांटम के लिए, 3 स्पिन क्वांटम के लिए जो मान हो सकते हैं ये होता है +1/2 और 1/2। ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कई बारी, +1/2 सॉरी और -1/2। तो इसका राइट आंसर होगा 4f के लिए वैल्यू होगी n बराबर है 4, l बराबर है 3, m बराबर है 1 और s बराबर है 1/2। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15,
इन विच ईयर डिड नील्स बोर प्रपोज द ए थ्योरी ऑफ द हाइड्रोजन एटम बेस्ड ऑन द क्वांटम थ्योरी दैट सम फिजिकल क्वांटिटी टेक ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज। कहते हैं नील्स बोर ने किस वर्ष क्वांटम सिद्धांत पर आधारित हाइड्रोजन परमाणु के लिए एक सिद्धांत प्रस्तावित किया, कुछ भौतिक राशियां केवल असतत मान हो सकती हैं। ठीक है, तो ये इसका जो मॉडल इसने दिया था दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा, ये दिया था इन्होंने बोर ने, ऑप्शन 4 1913 1913 में। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 ए ऑफ करंट, 1 एम्पियर ऑफ करंट। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 एम्पियर ऑफ करंट। दोस्तों मतलब कि चार्ज कितना है 1 है। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है Q बाय, ये होता है Q बाय, मतलब कि इलेक्ट्रॉन पे दोस्तों जो चार्ज होता है, मतलब कि जितना चार्ज कहता है जितने नंबर प्रॉपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 ए ऑफ करंट, Ne बराबर है Q। ठीक है, ये कह सकते हैं हिंदी में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है आवेश बटे में इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब यहाँ पे N की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 1 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। ठीक है, प्रॉपर, और करंट क्या है 1 एम्पियर है, तो Q की वैल्यू तो 1 एम्पियर, आवेश कितना 1 एम्पियर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है ये बटे में आ जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन की जो दोस्तों क्या होता है 1.6 इंटू 10 की पावर होता है -19। अब इसको सोल्व करोगे ये आ रहा होगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या आएगी ये आएगी, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। क्वेश्चन नंबर 17, बॉल एंड स्प्रिंग मॉडल ऑफ केमिकल बॉन्ड्स ओबे। कहते हैं रासायनिक आबंधों का बॉल और स्प्रिंग मॉडल किसका पालन करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ये पालन करता है हुक्स लॉ का। किसका पालन करता है, हुक्स लॉ का। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18, इन 1866 जॉन न्यूलैंड्स इन इंग्लिश साइंटिस्ट arrange the then the element in the order of dash it नाउन द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, न्यूलैंड ने दोस्तों लॉ ऑफ ऑक्टेव में क्या किया था, अरेंज द, क्या किया था, जो उनके एलिमेंट है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मासेस में अरेंज किया था। ठीक है, मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, और कहा था कि जो पहले एलिमेंट होगा सेम केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट करेगा हैज कम्पेयर टू 8th एलिमेंट के बाद। ठीक है, 8 एलिमेंट के बाद जो रिपीट होगा वो हर, मतलब कि 8वें एलिमेंट के बाद वो जो 8वां एलिमेंट है दोस्तों, जो प्रॉपर्टी वो पहले एलिमेंट की तरह प्रॉपर्टी को शो करेगा। ठीक है, तो प्रत्येक हर 8th एलिमेंट के बाद जो प्रॉपर्टी क्या होगी, रिपीट होगी, जो उनके बीच की प्रॉपर्टी होगी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स। कहता है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपको बताना है। पहले कहता है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। दोस्तों ये अपने आप में स्टेटमेंट करेक्ट है, ध्यान रखना आपको। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन द ईच अदर एंड कंपेयर टू द पार्टिकल इन सॉलिड। ठीक है, लिक्विड में जो पार्टिकल है दोस्तों क्या होता है, गैप होता है उनके बीच में, मूव फ्रीली हैव ए ग्रेटर स्पेस बिटवीन द ईच पार्टिकल हैज कंपेयर टू सॉलिड। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 20, H2 इज मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। दोस्तों ठीक है, ये किसका है मोलिकुलर फॉर्मूला, आसान क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन का दोस्तों जो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, H2। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर एंड द हैवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट। कहता है किस तत्व का परमाणु संख्या सबसे अधिक है और प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व है। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों, राइट आंसर होगा यूरेनियम 235। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 92 और जो एटॉमिक मास होता है दोस्तों क्या होता है 238।
क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर एक्यूरेटली डिपिक्ट्स द इंटर कन्वर्जन ऑफ थ्री स्टेट ऑफ मैटर। थ्री स्टेट ऑफ मैटर में दोस्तों इंटर कन्वर्जन हो ये होता है, सबसे पहले होगा, ध्यान रखेंगे, फ्यूजन होगा, फ्यूजन के बाद फिर होगा सॉलिडिफिकेशन, फिर उसके बाद सॉलिडिफिकेशन के बाद दोस्तों क्या होगा, वेपराइजेशन, वेपराइजेशन के बाद कंडेंसेशन होगा, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, सब्लिमेशन, फिर डिकम्पोजिशन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। बी कौन से में है, वही ऑप्शन करना आपको, सी में है इसलिए ऑप्शन थर्ड में है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, द साइन ऑफ चार्जेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर डैश रिस्पेक्टिवली, ठीक है। चार्ज साइन बताना दोस्तों, चार्ज क्या होता है, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता। तो राइट आंसर कौन सा है, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल होना चाहिए। तो ये है ऑप्शन सेकंड में, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, इन विच ईयर डिड रॉबर्ट ब्राउन ऑब्जर्व द जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इन ए सॉल्यूशन, ठीक है। तो इन्होंने किस ईयर में इसको मेजर किया था, या कह सकते हैं ऑब्जर्व किया था। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है, इन्होंने ऑब्जर्व किया था 1827 में, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग ऑफ ए मिक्सचर ऑफ सोल्यूबल सॉलिड बाय डिजोल्विंग दैम इन ए सुटेबल हॉट सॉल्वेंट एंड देन लोअरिंग द टेम्परेचर स्लोली इज कॉल्ड। कहता है घुलनशील ठोसों के मिश्रण को एक उपयुक्त गर्म विलायक में घोलकर और फिर तापमान को धीरे धीरे कम करके पृथक करने की विधि कहलाती है। तो इस विधि को नाम दिया जाता है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसे कहते हैं हम फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये थे दोस्तों केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट में हमने किए 25 क्वेश्चन हम करें हैं, जो टीसीएस ने 2018 से 23-24 तक जितने क्वेश्चन पूछे हैं केमिस्ट्री से, रसायन विज्ञान से, वो कवर कर रहे हैं। और इसका इस वीडियो में हमने किया है फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका करेंगे नेक्स्ट पार्ट, फिर नेक्स्ट पार्ट, फिर नेक्स्ट पार्ट। टोटल इसके कितने हैं, 4-5 पार्ट हैं। थैंक यू, बाय बाय। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू, बाय बाय।